गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोगों? एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरिया नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम के पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब एरियल पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने रनर पढ़ा, स्टोलन पढ़ा, सकर पढ़ा और ऑफसेट पढ़ा। रनर का एग्जाम्पल साइनोडोन, डेक्टाइलोन एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं आप लोगों का। और बार बार जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपन एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, तब भी मैं एक बार फिर से आपको सब एरियल और अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है वो रिवाइज करवा दूंगा, ताकि जितनी ज़्यादा बार आप लोग सुनोगे उतना ही अच्छा आप लोगों को होगा, रिमेंबर होगा, रिवीजन होगा, है ना। तो देखो, रनर का एग्जाम्पल था साइनोडोन, डेक्टाइलोन जिसे धूप ग्रास कहते हैं। इसके अलावा ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन में है जास्मिन और पेपरमेंट। सकर जो है उस सकर में है मिंट, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम और बनाना। ऑफसेट में है पिस्टिया और आइकोनिया। तो ये अपन ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, जो कि कम्प्लीटली बिलो होते हैं सोइल सरफेस के, बिलो द सोइल सरफेस, है ना, बिल्कुल ग्राउंड के नीचे रहेंगे। इसमें अपन 4 पोर्शन पढ़ेंगे: राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्लभ। राइजोम में हम लोग जिंजर, टर्मेरिक, बनाना देखेंगे। देखो, बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें राइजोम भी है, अंडरग्राउंड भी, और साथ ही साथ यहाँ बनाना सकर भी था, है ना। तो इसमें दोनों टाइप के, सब एरियल और अंडरग्राउंड, दोनों टाइप का स्टेम बनाना में प्रेजेंट है ना। फिर ट्यूबर पे देखो, पोटैटो की बात करेंगे। कॉर्म में कोलोकेशिया, जमीकंद, एमोर्फोफाइलस इसको अपन कहते हैं, और कोलचिकम, है ना, ग्लेडियोलस, इनकी अपन बात करेंगे। बल्लभ में अपन ओनियन और गार्लिक की बात करेंगे, है ना। बल्लभ के एग्जाम्पल है ओनियन और गार्लिक। तो चलो अब बिना देरी करते हुए हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें देखो जनरली फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो जनरली फूड स्टोरेज का काम करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ट्यूबर। ट्यूबर जो है इन पोटैटो, किस में है? पोटैटो में है। इन पोटैटो द टिप ऑफ ब्रांच बिकम स्वेलन इन द सोइल। सोइल के अंदर जो स्टेम है, उसकी जो ब्रांच है, उसकी टिप जो है वो स्वेलन हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना। और इसके ऊपर आई हम लोग देख सकते हैं, आई आर फाउंड ऑन ट्यूबर। जो ट्यूबर है आलू, उसके ऊपर आई हम लोग इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जिसे अपन आई बोलते हैं। विच आर एक्जेलरी बर्ड। और जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्जेलरी बर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्जेलरी बर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो, एक्जेलरी बर्ड आर कवर्ड विथ स्केली लीव्स। स्केली लीव्स जो है ना, स्केली लीफ से ये आई कवर रहती है। एग्जाम्पल है पोटैटो, जिसका बोटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके अलावा जेरूसलम है, जिसे हेलियंथस ट्यूबरोसस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें पोटैटो तो याद करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेलियंथस या जेरूसलम। ठीक है, अब देखो स्केली लीफ क्या होता है। सॉरी, स्केली लीफ। स्केली लीफ नॉन ग्रीन लीफ है। कैसी लीफ है? नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन लीफ एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको कट कर लेना ना। ये आपको स्केली लीफ सिंपल सा है कि नॉन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ये लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइजोम। राइजोम जो है देखो, इट इज़ फ्लेसी स्टेम। कैसा स्टेम है? फ्लेसी। विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सोइल। देखो, ये अगर सोइल है तो राइजोम जो है इसमें इस तरीके से ग्रो करेगा, है ना, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करेगा। ठीक है, नोड एंड स्मॉल इंटरनोड आर फाउंड विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। और जो राइजोम होगा उसके ऊपर नोड और इंटरनोड देखो इस तरीके से। ये अपने पास राइजोम का एग्जाम्पल है, जिंजर का एग्जाम्पल है, जिसमें देखो ये वाला लाइनिंग दिख रही है, इसे अपन बोलते हैं नोड। और नोड के बीच वाला ये जो खाली पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड।
तो राइजोम में हम लोग नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे हमें सॉरी। और ये कवर होते हैं स्केली लीफ से। जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, ये इसका एग्जाम्पल है ना। तो राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, टर्मेरिक और बनाना। इसमें देखो आपको ये जो रूट दिखाई हुई है ये एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन इतना नहीं करना है, बस अपने को इतना याद रखना है कि राइजोम जो वो फ्लेशी स्टेम होता है। पहला पॉइंट, स्टेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोड और इंटरनोड इसमें होते हैं जो कि स्केली लीव से कवर रहते हैं। और एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, बस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कॉर्म। कॉर्म में देखो, कॉर्म इट इज condensed structure which grow vertically under the soil surface। देखो जो राइजोम था वो कैसे ग्रो कर रहा था, हॉरिजॉन्टली। जो कॉर्म है ये कैसे ग्रो करता है, वर्टिकली। जैसे कोलोकेशिया, अरबी जो है वो इस तरीके से ग्रो करेगी, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो अरबी जो है वो इस तरीके से वर्टिकली, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से वर्टिकली ग्रो करेगी। जबकि राइजोम था वो राइजोम कैसे ग्रो कर रहा था, इस तरीके से ग्रो कर रहा था ना, हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली ग्रो करता है। एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, जमीकंद जिसे एमोर्फोफाइलस भी कहते हैं, इसके अलावा कोलचिकम है और ग्लेडियोलस है, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्म के एग्जाम्पल। फिर एक पॉइंट आता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, इम्पोर्टेंट है। देखो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकेशिया, जमीकंद आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। देखो जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है, कोलोकेशिया है, जमीकंद है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाइड हुए। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, और इनको अपन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं। टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे ना, तो इन्हीं को अपन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं। क्लियर है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेना ना, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अंडरग्राउंड स्टेम ये जितने भी हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं फूड स्टोरेज के लिए, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, ठीक। फिर देखो बल्ब, स्टेम इज हाईली रिड्यूस, स्टेम इनमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है, सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लेसी लीफ, और इसके अंदर बहुत सी फ्लेसी लीफ होती है। मैनी रूट अराइज फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से बहुत सी रूट अराइज होती है। एग्जाम्पल है ओनियन और गार्लिक। तो बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो है ओनियन एंड गार्लिक। द फ्लेसी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, जो प्याज आप देखते हो, लहसुन आप देखते हो, ओनियन और गार्लिक, उसके अंदर जो लीफ होती है उसमें फूड स्टोरेज होता है, और वो फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये फूड को स्टोरेज कर लेते हैं। तो जो अपन ओनियन में ये वाला पोर्शन खाते हैं, ये वाला है ना, ये लीफ होता है फ्लेसी लीफ, जिसमें फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप एक स्केली लीव्स देख सकते हो। फ्लेसी लीफ जिसको अपन खाते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये रिड्यूस स्टेम होता है, आपने देखा होगा बल्ब में। यहाँ एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिड्यूस स्टेम होता है, और उससे रूट अराइज होती है, इससे यहाँ रूट अराइज होती है ना। क्लियर है, तो ये था अपन अपना अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वही बात जो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, है ना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।